अंशु का पाकवान में आज मैं लिट्टी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि यूपी बिहार की फेमस रेसिपी है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस तरह से मैं ले लेती हूँ गेहूं का आटा और उसमें डाल लेना है हमें नमक, और फिर मैं यहाँ पे डाल लूँगी अजवाइन, और अब हमें यहाँ पे डाल लेना है 2 टेबलस्पून ऑयल, और इस तरह से ऑयल डाल करके और हमें कर लेना है मिक्स। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे कर लूँगी मिक्स। बिल्कुल इस तरह से मिक्स करके हमें इसका डो बना लेना है। तो बिल्कुल इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा, डो को बिल्कुल इस तरह से ही तैयार कीजिएगा, तभी आपकी ये सॉफ्ट और टेस्टी लिट्टी बन करके तैयार होगी। तो चलिए डो हमारा बन चुका है, अब मैं इसे रख देती हूँ साइड में। तो चलिए डो को जब तक साइड में रख देते हैं, अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ चना का सत्तू। भुना हुआ चना का सत्तू है ये, जिसे हम ग्राम फ्लोर भी कहते हैं, और हमें इस तरह से ले लेना है। इसकी स्टफिंग तैयार करनी है हमें। तो अब मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाले। तो चलिए अब मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ यहाँ पे गार्लिक, लहसुन की कलियाँ, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो इस तरह से हमें डाल लेना है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्रीन चिली, हरी मिर्च ले लेनी है, उसे भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है धनिया के पत्ते, कोरिएंडर लीफ, इस तरह से हमें डाल लेना है। तो और भी चटपटा टेस्ट देना है तो इसे और भी मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए अब मैं इस पर डाल लेती हूँ ऑनियन, बारीक कटा हुआ एक छोटे साइज़ का प्याज डाल दी हूँ, फिर एक नींबू का रस डाल दूँगी। और इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। और अब मैं यहाँ पे डाल लूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और फिर यहाँ पे डाल लेना है अजवाइन और कलौंजी, दोनों को मिक्स करके ज़रूर डालिएगा, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। और अब मैं यहाँ पे ले लूँगी अचार के मसाले। अगर आपके पास अचार अवेलेबल हो तो उसके मसाले ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये चटपटा और टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो चलिए यहाँ पे डाल लेती हूँ 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल की हूँ, सरसों का तेल हमें इस तरह से डाल देना है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, बिल्कुल इस तरह से मिक्स कीजिएगा, और थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे पानी ऐड कर लूँगी, बिल्कुल इस तरह का हमें इसकी स्टफिंग तैयार करनी है। तो देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे रख देती हूँ साइड में, और अब मैं यहाँ पे हाथों में थोड़ा सा सूखा आटा लगा ली हूँ, और फिर इसकी लोई तोड़ लेनी है। तो आटा से इस तरह से लोई ले लीजिए और गोल गोल हमें कर लेना है। तो बिल्कुल इस तरह से गोल कर लीजिएगा, जैसे हम पराठे बनाते हैं तो उस तरह से हमें बनाना है। तो चलिए इस तरह से मैं सूखा आटा इसमें लगा लेती हूँ। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ बैठकर इंटरटेन कीजिए और गर्मा गर्म लिट्टी का मज़ा लीजिए। तो चलिए इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। अब हमें इसके अंदर डाल देनी है सत्तू की स्टफिंग। तो मैं यहाँ पे अच्छी तरह से इसकी स्टफिंग भर दूंगी, बिल्कुल इस तरह से प्रेस देते हुए हमें भर लेना है। देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से, ताकि आप खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा सर्दियों में। तो इस तरह से सर्दियों में बनाकर ज़रूर खाइए, बहुत ही टेस्टी और चटपटी रेसिपी बन करके ये तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हमें इसे कर लेना है जैसे मोदक बनाते हैं, बिल्कुल इस तरह से मैं इसे राउंड राउंड कर दी हूँ। तो चलिए मैं एक बता दी हूँ, अब मैं दूसरा और बता रही हूँ, दूसरा तरीका। तो इस तरह से हमें इसे भी फोल्ड कर लेना है, और इस तरह से करके और फिर हमें इस तरह से राउंड कर लेना है। अब हमें इसे हल्का सा बेल लेना है। तो आप चाहे तो दोनों तरीका अपनाएं, नहीं तो फिर आपको जो तरीका अच्छा लग रहा हो वही अपनाइएगा। तो इस तरह से हमें देखिए बेल लेना है, हल्का हाथों से बेलना है, देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो चलिए अब मैं यहाँ पे रख देती हूँ कढ़ाई को गर्म होने, और उसमें डाल दिया है ऑयल। जब ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को कर दीजिएगा मीडियम टू लो, और लो फ्लेम पे हमें इसे अच्छी तरह से उलटते पलटते हुए अच्छे से इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो बिल्कुल इस तरह से फ्राई कीजिएगा, देखिए इस तरह से हमें फ्राई कर लेना है, और चारों साइड से घुमाते हुए, ताकि ये अंदर से सुपर सॉफ्ट रहे और ऊपर से क्रिस्पी। तो ये जब बन करके तैयार होगी ना, तो खाने में गर्मा गर्म इसका बड़ा ही मज़ा आता है। तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा आप एक बार। तो देखिए अब मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, और ये देखिए कितनी अच्छी ये फूल चुकी है। तो आटा आप बिल्कुल वैसे ही लगाइएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो चलिए अब मैं इसे दिखा रही हूँ कितनी अच्छी तरह से ये फूल कर फट चुकी है। तो चलिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब दूसरा भी इसी तरह से मैं पलट कर इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो बिल्कुल इस तरह से बनाइएगा। चलिए इसे भी मैं निकाल लेती हूँ, एक प्लेट में हमें इसे निकाल लेना है। और उसके बाद देखिए कितनी सुंदर लग रही है, ऊपर से कितनी अच्छी क्रिस्पी हो चुकी है और अंदर से टेस्टी और चटपटी। तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। जब सर्दियों में सब्जी बनाने की इच्छा ना हो तो झटपट से बनाइए और अचार के साथ सर्व कर लीजिए। तो चलिए अब मैं यहाँ पे एक प्लेट ले लेती हूँ,
और उसमें हमें इस तरह से लिट्टी को तोड़ करके डालना है। वाओ, कितनी अच्छी है, गर्म है, आराम से तोड़िएगा। मेरे हाथ तो बहुत ही गर्म 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 लग रहे हैं, तो देखिए मैं हाथों की सहायता से तोड़ रही हूँ और ये लिट्टी जो है काफ़ी गर्म है, तो मेरे हाथ जल रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इंजॉय करते हुए बनाइएगा और इंटरटेन ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी चना का सब्जी, जो हमने ब्लैक चना लेते हैं, जो काले चना का हम सब्जी बनाते हैं, बिल्कुल उस तरह से आप सब्जी बना लीजिएगा और उसमें हमें इसके ऊपर में डाल देना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से बनाइएगा। मैं काले चना की सब्जी की लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, और बैंगन के भरते की भी मैं लिंक दे दूँगी। आप चाहें तो इसे बैंगन के भरते के साथ एंजॉय कीजिए। तो इस तरह से ये रेसिपी का आनंद लीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।